नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कल हमने अपने लास्ट वीडियो में जो प्रकाश अध्याय है कक्षा 10 के 9वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उससे हमें क्या जानकारी मिल रही थी? जो प्रकाश उस पर आपतित होता है, यानी कि किस पर? एल्यूमिनियम और सिल्वर के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वो बिना किसी समस्या के या रुकावट के सीधे उसी दिशा में लौट जाता है, यानी कि परावर्तक किरणों के रूप में, रिफ्लेक्टेड रे के रूप में वो लौट जाता है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है दर्पण। जिसका क्या नाम है? मिरर। जिसका नाम है दर्पण। ठीक है, ये डायग्राम आ गया है आपके सामने पैराबोलिक मिरर का। किसका? पैराबोलिक मिरर, यानी कि परवलयीय दर्पण। पहले इसका नाम देख लीजिए आप। नाम क्या है इसका? इसका नाम है पैराबोलिक मिरर। ठीक है, या इसको हिंदी में कहें परवलयीय दर्पण। क्या कहेंगे हम इसको? परवलयीय दर्पण। ठीक है भाई, अब इसका यूज क्या रहता है? आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में जो गोले दर्पण हम काम में ले रहे हैं उसकी स्थान पर पैराबोलिक मिरर यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या नई बात है इसको यूज लेने में? तो इसको यूज लेने में ये बात है, जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, सौर ऊर्जा में अवतल दर्पण लगाकर प्रकाश की किरणों को अवतरित किया जा रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप टेलीस्कोप देख सकते हैं। टेलीस्कोप इसके न्यू टेक्नोलॉजी में आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? इसके साथ में अगर आप देखें तो टेलीस्कोप में यही लगाया जाता है। टेलीस्कोप में इसी का यूज होता है। किसका? पैराबोलिक मिरर का। ठीक है, तो ये काम क्या करता है पैराबोलिक मिरर? ये बड़े किरण पुंजों को एकत्रित करता है। जो सामान्यतः मैं बताऊं आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से थोड़े बेटर रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो आजकल आप देखें तो उनके जगह इनका उपयोग होने लग गया है। किनका? पैराबोलिक मिरर का। ठीक है, आप समझ गए पैराबोलिक मिरर ये करता क्या है? बड़े किरण पुंजों को एकत्रित करता है। ठीक है, और भी कई जगहों पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे मैंने एक बात बताई आपको, टेलीस्कोप में इसी मिरर का यूज हो रहा है। ओके, आगे हम देखते हैं समतल दर्पण। ठीक है, हल्का सा समतल दर्पण के बारे में आपको मैं समझाता हूं। देखिए पहले आप इसको एक सेकंड। समतल दर्पण समझने से पहले आप दो शब्द समझ लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब। जब आप गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी कि मैं कहूं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण या लेंस के, आप जब उनके प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनाना देखेंगे तो ये दो शब्द आपको धीरे धीरे वहां समझ में आने लगेंगे। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब जिसको वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। क्या लिखूं मैं? वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होता है ये देखिएगा आप। इसमें क्या होता है? जिन्हें पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, जिन्हें पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि पर्दे के पीछे आपको कहूं मैं एक प्रतीत होता हुआ प्रतिबिंब जो हमें देखने को मिलता है समतल प्रतिबिंब प्लेन मिरर में यही होता है। जो वो आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज जो हमें दिखती है वो हमें पर्दे पर प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, पर इसमें एक खास बात क्या ध्यान रखोगे, इसकी इमेज यानी कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? हमेशा इसकी इमेज, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है। ठीक है,
आगे मैं बात करूं किसकी, ये तो हो गया आपका आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, और इसके बाद मैं बात करता हूं वास्तविक प्रतिबिंब। किसकी बात करता हूं मैं, वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि मैं इसको कहूं रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब जब ये किरणें किसी पर्दे पर टकराकर वापस पुनः परावर्तित होती है तो ये उसका प्रतिबिंब उल्टा कर लेती है। क्या कर लेती है, उल्टा। यानी कि मैं इसका इमेज लिखूं तो इसका इमेज आप हमेशा क्या ध्यान रखोगे, वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, इसी में दर्पण का ही है। ये सामान्य जानकारी किसकी बताई, इनके उपयोग और गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, इनके प्रतिबिंब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप अब देख लीजिएगा समतल दर्पण। क्या देखोगे आप, समतल दर्पण। ठीक है, देखिए आप समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण या प्लेन मिरर, इसमें क्या होता है देखिएगा। पहले इसकी खास बात आप मैं यही लिख लेता हूं, आईना। ये क्या होता है, आईना। ठीक है, सामान्य जिसको घरों में हम उपयोग करते हैं। इसके प्रतिबिंब की क्या स्थिति रहती है, आभासी होता है। ठीक है, आभासी होता है, और क्या मैं लिखूं, सीधा होता है। ठीक है, और वस्तु के बराबर होता है। इसकी जो साइज होती है वो इमेज में भी बराबर ही दिखती है। आप अपने आप को आईने में देख लीजिए, आप मोटे या छोटे नहीं दिखाई दोगे, आप सेम ही वैसे के वैसे दिखाई दोगे, यानी कि वस्तु के बराबर। ठीक है, और मैं इसमें देखूं दैनिक जीवन में यूज आता है। दैनिक जीवन में यूज। ठीक है, और इसकी खास बात, समतल दर्पण जो होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं। अच्छे परावर्तक होते हैं, अच्छे परावर्तक होते हैं। कौन, समतल दर्पण। ठीक है, तो ये परावर्तक शब्द क्या होता है, परावर्तक आप शब्द ध्यान रखिएगा। वे दर्पण जो मैं लिखूं चमकीले, पॉलिश किए हुए हो। अच्छे चमकीले पॉलिश किए हुए जो दर्पण होते हैं वो परावर्तक कहलाते हैं। यानी कि मैं बात करूं समतल मिरर यानी कि प्लेन मिरर अच्छे परावर्तक की कैटेगरी में आता है। इस पर जो प्रकाश की किरणें गिरती हैं वो सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि पॉलिश किया हुआ चमकीला प्लेन परावर्तक पृष्ठ होता है तो वो आपतित हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप। अब हम इसके बाद समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप, मैं यहां लिखता हूं समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है, पहले आप इसका एक प्रतिबिंब का डायग्राम देखिए। जैसे मैं यहां बता देता हूं आपको, ठीक है, ये आपतित किरणें आई, ये आपतित किरणें यहां से यहां आई। ठीक है, इसके बाद इन किरणों को परावर्तित
किया जा रहा है, ठीक है। ये आंख है, मानव नेत्र है ये, ठीक है। और ये आपकी आपतित किरणें हैं, ठीक है। ये बिंब या वस्तु है, मैं लिखूं वस्तु या फिर बिंब, ठीक है। कहां? ये पर, यहां इस जगह, ठीक है। आपतित किरणें टकराई, वापस परावर्तित हो गई, परावर्तित किरणें जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। परावर्तित किरणें ही हमें दिखाई देती है। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो आप भाग देख रहे हो, ये क्या है? समतल दर्पण है। इसीलिए ये प्रकाश की किरणें सीधे उसी माध्यम में लौट गई परावर्तित किरणों के रूप में। अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, यहां तो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, समतल दर्पण का फोकस बिंदु एफ, स्मॉल एफ, वो अनंत होता है। ये बात आपको आगे जब मैं गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब बनाते हुए या उनकी जो कुछ परिभाषा है वो देते रहूंगा तो आपको एकदम से क्लियर होगा। अभी आप धीरे धीरे ये प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, समतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ अनंत होता है, ठीक है। अब यहां आप देखिएगा, यहां क्या बताया था मैंने, समतल दर्पण में प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बनती है? आभासी, सीधी और वस्तु के बराबर। आभासी, सीधी और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर में। यहां इसको बना लेता हूं, देख लीजिएगा आप, आभासी, सीधी और वस्तु के बराबर, ये आपकी इमेज हो गई, यानी कि मैं लिखूं प्रतिबिंब हो गया। ये समतल दर्पण पर प्रतिक्रिया हो रही है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब हो गया। तो ये आपने देखा, ये समतल दर्पण का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, ठीक है, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब आभासी है तो सीधा भी होगा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ये खास बात होगी इसकी। मैं इसको एक नंबर, सॉरी एक सेकंड, इसको एक नंबर लगाकर लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या एक नंबर में क्या देखा आपने? इसके समतल दर्पण के प्रतिबिंबों में ये आभासी होते हैं, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। और इसके सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट में, तो आप सेकंड पॉइंट में देखेंगे वस्तु के, सॉरी एक सेकंड, समतल दर्पण में वस्तु या मैं कहूं बिंब की दूरी के बराबर, दूरी के बराबर प्रतिबिंब यानी कि इमेज की दूरी होती है, दूरी होती है, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है। कैसे? देखिए आप, जैसे कि अभी आपने देखा, इस डायग्राम को वापस देखिए आप, यहां आपने क्या देखा, मैं ये बता रहा हूं, ये जो दूरी है इस आपतित और परावर्तित होने की किरणों के बीच में, ये दूरी यहां पर सेम, ठीक है, ये बराबर होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी में देखूं तो वो सेम होती है, ठीक है। वस्तु के बराबर जो दर्पण की दूरी होगी वही प्रतिबिंब के दर्पण की दूरी के बराबर होगी। यहाँ देखें तो आप वापस कैसे, जैसे कि मिरर है, समतल दर्पण, ठीक है, और ये कोई वस्तु है और ये आपका प्रतिबिंब बना। समझ लीजिए ये 2 मीटर की दूरी है, ठीक है,
तो ये भी 2 मीटर की ही दूरी होगी, ये भी 2 मीटर की ही दूरी होगी। इस प्रकार आप कह सकते हो समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है उतनी की उतनी दूरी प्रतिबिंब की होती है, दूरी इज इक्वल टू बराबर होती है इनकी। ओके, अब हम आगे इसके तीसरे बिंदु पर बात करें तो तीसरा बिंदु रहता है इसका, तीसरा बिंदु आप देखें, समतल दर्पण को अगर मैं थीटा कोण पर घुमाऊं, ठीक है, समतल दर्पण को अगर मैं थीटा कोण पर घुमाऊं तो परावर्तित किरणें 2 थीटा कोण से परावर्तित होगी, सॉरी आपतित किरणें 2 थीटा कोण से परावर्तित होगी। ठीक है, कैसे देखें आप, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर आपतित किरणें 2 थीटा कोण से, 2 थीटा कोण से परावर्तित होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपके माइंड में क्लियर है। मैंने क्या बताया, समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से हम घुमाएं, ठीक है, तो वो आपतित किरणें 2 थीटा कोण से परावर्तित होगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें इसमें तो देखिएगा आप, चौथा पॉइंट क्या रहता है, समतल दर्पण की ओर अगर कोई, जैसे मेरे सामने समतल दर्पण लगा हुआ है, आप अपने आप को समझ लीजिए आप समतल दर्पण है और मैं अगर आपके सामने v वेग से आऊं, ठीक है, मैं आपके सामने ऐसे v वेग से आ रहा हूं, ठीक है, तो समतल दर्पण में वो क्या लगेगा आपको, 2 वेग से आता हुआ लगेगा, वो आभासी प्रतिबिंब कैसा लगेगा आपको, 2 वेग से आता हुआ लगेगा, डबल स्पीड से आता हुआ लगेगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां, देखिए आप, समतल दर्पण में v वेग से आती हुई वस्तु 2 वेग से आती हुई प्रतीत होती है प्रतिबिंब के रूप में। ठीक है, आप चौथे पॉइंट को समझ गए, समतल दर्पण में v वेग से आती हुई वस्तु 2 वेग से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब फिफ्थ पॉइंट में आप क्या देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो इसके प्रतिबिंब के बारे में, संपूर्ण प्रतिबिंब के बारे में कैसे मैं लिखूं यहां पर, संपूर्ण प्रतिबिंब वो कैसे रहता है, लंबाई के आधा, लंबाई के आधे रहता है। इसको एग्जांपल से समझिए आप कैसे, जैसे कि आप मान लीजिए मेरी हाइट 6 फीट है, क्या है मेरी हाइट 6 फीट है, तो मुझे सामने वाला जो मिरर चाहिए यानी कि समतल मिरर चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी आधी, यानी मैं 6 फीट का हूं तो मेरे सामने वाले मिरर की लंबाई क्या होनी चाहिए, उसकी आधी अवश्य होनी चाहिए, यानी कि 3 फीट का मिरर होना चाहिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए आप, जैसे कि वस्तु है, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, अगर वस्तु 6 फीट की है, ठीक है, तो इमेज जो बनेगी सामने समतल दर्पण पर वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि मैं कहूं मिरर कितने का होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। समझ गए आप, हाइट जितनी होगी वस्तु की उसके आधे मिरर में वो पूर्णतः दिख जाएगा, संपूर्ण उसका प्रतिबिंब बन जाता है, किसमें, आधे मिरर में ही। ये पॉइंट भी क्लियर है। इसके बाद छठा पॉइंट देखें तो आप, छठा पॉइंट आता है आपका पार्श्व परिवर्तन। क्या आता है, पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लेफ्ट क्या दिखाई देगा आपको, राइट,
ये भी एक समतल दर्पण की प्रॉपर्टी है, इसके प्रतिबिंब का एक गुण है। कैसे? पार्श्व परिवर्तन, यानी कि मैं कहूँ समतल दर्पण में जब आप अपने आप को देखते हैं तो आपका राइट हैंड वहाँ लेफ्ट हैंड दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे इस हाथ में वॉच पहनी हुई है तो वो समतल दर्पण में राइट में दिखाई देगी। और यहाँ मैं बात करूँ पी, क्यू दिखाई देगा, क्यू नहीं सॉरी, वो उल्टा पी दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए तो आप एम्बुलेंस जो होता है ना, हालांकि वो साइड ग्लास में देखने के लिए होता है उत्तल दर्पण में, पर आप इमेज करें जो एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। जब आप उसको साइड ग्लास से देखते हैं ना तो वो आपको सीधा दिखाई देता है। ये भी एक इमेज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, इस समतल दर्पण में ये पार्श्व परिवर्तन होता है, इसके विपरीत हमें उल्टा दिखाई देता है कांच में हम जो देखते हैं, पर इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट आप देखोगे तो वो आपको राइट नजर आएगा। ओके, इसके बाद 7वां पॉइंट देखते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। क्या? प्रतिबिंबों की संख्या, यानी कि n। इसका फॉर्मूला क्या रहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए? फॉर्मूला रहता है 360 अपॉन थीटा। 360 अपॉन थीटा। इसमें एक नोट लगाकर एक बात आप ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आती है। हमेशा कैसी आती है? विषम आती है। 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से आती है, हमेशा विषम आती है। हमेशा विषम आती है। ठीक है, सम आ जाए तो क्या करना है? -1 करना है। विषम आती है, सम आने पर -1 करना है। ठीक है, इस नोट को आप हमेशा याद रखोगे समतल प्रतिबिंब यानी कि प्लेन मिरर के प्रतिबिंबों की संख्या निकालते वक्त। अब इनके कुछ हम न्यूमेरिकल या मैं कहूं आंकिक प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आप, संपूर्ण प्रतिबिंब निकालने का एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पहले। हाँ, समतल दर्पण में दो दर्पणों के मध्य कोण क्या रहेगा जब प्रतिबिंबों की संख्या, समतल दर्पण में दो दर्पणों के मध्य कोण क्या रहेगा जब प्रतिबिंबों की संख्या 5 हो? यह पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मैं इसी में सेकंड क्वेश्चन लिख लेता हूं। पहले ये सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का, 360 अपॉन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें ये मान इसमें पुट करना है। कैसे? आप देखिए, 360 अपॉन थीटा। थीटा हमें मालूम नहीं है, पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दे रखी है? 5। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी दे रखी है? 5। अब थीटा और 5 को हम पक्षांतरण करेंगे। आगे देखिए कैसे, 360 अपॉन 5 इजिकल टू, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, आप जब इसको काटेंगे तो ये 72 डिग्री आएगा। ठीक है, 72 डिग्री दो दर्पणों के मध्य कोण रहेगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स करूं तो आप कर सकते हैं। कैसे? देखें, दो दर्पणों के मध्य कोण 72 डिग्री है, तो प्रतिबिंबों की संख्या
बताओ। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको मैंने वापस घुमाया है, तो देखिए आप आंसर कैसे निकलता है इसका। हाँ, वही पहले आप फॉर्मूला पुट करेंगे 360 अपॉन थीटा। इसमें आप देखिए 360 थीटा क्या दे रखा है 72। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 आंसर आएगा, यानी कि जो प्रतिबिंब आएंगे वो 5 आएंगे। ठीक है, इसी के बेस पर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लिया आप प्रतिबिंबों की संख्या में। दो दर्पणों के मध्य कोण एंगल कितना है 60। ठीक है, कितना है तो प्रतिबिंब बताओ। आंसर देखिए आप, पहला फॉर्मूला लगाए प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम 360 अपॉन कितना लिखूं मैं 60। ठीक है, इसको जब काटेंगे 6 में 36, यानी कि कितने प्रतिबिंब आए 6 प्रतिबिंब कितने आए। पर मैंने एक नोट लगाकर आपको समझाया था कि जब कभी भी सम 2 4 6 8 10 प्रतिबिंब आए तो उनमें एक माइनस करना है, उनमें हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। वो आंसर क्या होगा हमारे 5 प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब होंगे 5 प्रतिबिंब होंगे, ये आंसर होगा, ना के 6। ओके, इसी आंकिक क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ अभी जो प्लेन मिरर है उनके प्रतिबिंब और उनकी सामान्य जो जानकारी थी वो यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, तो आपको एक कंप्लीटली आप एग्जाम में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।